आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, शक्ति की बात सुनते ही किस देश का नाम आपके दिमाग में सबसे पहले आता है? कौन सा देश आपको हर तरफ से शक्तिशाली लगता है? और दोस्तों, बात अगर भारत और चीन की हो तो कौन सा देश आपको सबसे ज्यादा ताकतवर लगता है? किसी भी देश की शक्ति को मापने का क्या तरीका होता है? दोस्तों, इस वीडियो के शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक इस पेज को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्द ही करें और वीडियो को अंत तक देखें और अपने परिवार या दोस्तों को बताएं और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है जो आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के साथ ही आपको बहुत सारे नए तथ्यों के बारे में जानने में मदद करेगी। आज आप जानेंगे कि भारत और चीन की सैन्य शक्ति में कितना अंतर है और कौन सा देश सबसे अधिक ताकतवर है। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या शक्तिशाली सेना के साथ जीत पाना आसान होता है? और क्या शक्तिशाली होने से ही किसी भी देश को हरा देना आसान हो सकता है? दोस्तों, अगर आपका जवाब हाँ है तो आपका यह विचार इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद शायद बदलने वाला है। दोस्तों, भारत और चीन के मध्य लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे अंग्रेजी में लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं, LAC पर दिन प्रतिदिन तनाव बढ़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कोविड-19 को लेकर दुनिया भर में चीन के लिए क्रोध भी लगातार बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा सेना को यह निर्देश दिया गया है कि वो ट्रेनिंग को मजबूत करें और युद्ध के लिए तैयार रहें। वहीं इस मामले पर भारत ने यह बात एकदम साफ कर दिया है कि वह अपने स्थान से पीछे नहीं हटने वाला है और सीमावर्ती इलाकों में सड़क निर्माण का काम जारी रहेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन और भारत के मध्य में जोरदार युद्ध जैसी भी स्थिति बन सकती है। दोस्तों, बता दें कि भारत की तुलना में चीन कागजों पर अधिक ताकतवर है, लेकिन मौजूदा समय में भारत को कम आंकना भी चीन के लिए बड़ी गलती हो सकती है। और फिर भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी लगातार तनाव को देख ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि इन दोनों देशों के मध्य कभी भी झड़प हो सकती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि कौन से देश की सेना कितनी ज्यादा शक्तिशाली है, किस देश के पास अधिक सैनिक या सैन्य बल है। दरअसल दोस्तों, विश्व भर की सेनाओं पर नजर रखने वाली जानी मानी एजेंसी ग्लोबल फायर पावर वेबसाइट के अनुसार भारत के पास कुल 42.7 लाख सैनिक हैं, जबकि चीन के पास 37.12 लाख सैनिक हैं। वहीं हम अगर बात थल सेना के टैंक्स की करें तो चीन इस मामले में भारत से आगे है, क्योंकि इस मामले में चीन के पास 6,457 युद्धक टैंक्स हैं और वही भारतीय सेना के पास ऐसे 4,426 टैंक उपलब्ध हैं। लेकिन क्या है यह ग्लोबल फायर पावर? क्या है ग्लोबल फायर पावर का काम? कैसे देता है यह विश्व के देशों को रैंक? किन चीजों के आधार पर लिस्ट को किया जाता है तैयार? आइए इन सारी बातों का जवाब आपको वीडियो में आगे बताते हैं। दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर किसी देश की सैन्य ताकत के अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखकर लिस्ट को तैयार करता है और ये हर साल विश्व के तमाम देशों की सेनाओं को उनकी क्षमता के आधार पर रैंक देती है। इसके साथ ही बता दें दोस्तों, रक्षा बजट, सैन्य संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, भौगोलिक विशेषताएं, आधुनिक हथियारों और सैनिकों समेत कई चीजों के आधार पर रैंकिंग को तय किया जाता है। और दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के टॉप 10 पावरफुल यानी ताकतवर सेनाओं की इस लिस्ट में भारत के बाद जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन और ब्राजील का नंबर आया है। अगर कागजी आंकड़ों को छोड़ा जाए तो भारत के पास चीन के मुकाबले कई बड़े टैंक्स बॉर्डर पर तैनात हैं। दोस्तों, बता दें कि भारत के पास बख्तरबंद लड़ाकू वाहन 6,704 हैं और वहीं चीन की बात करें तो उनके पास ऐसे 4,788 वाहन हैं। वहीं बात अगर तोपखानों के मामले की करें तो यहाँ दोस्तों भारत चीन से आगे है। जहां चीन के पास 6,246 तोपखाने हैं तो वहीं भारत के पास 7,414 तोपखाने हैं। यही नहीं दोस्तों, भारतीय वायुसेना की सहायता प्रणाली भी चीन से अधिक बेहतर है। मिलिट्री डायरेक्ट वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना को दुनिया में सबसे ताकतवर बताया गया है। हालांकि दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने चीनी सेना को यह बता दिया कि ताकतवर के बल पर अतिक्रमण की उसकी कोशिशें नाकाम करना उसे बहुत अच्छे से आता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि बजट, एक्टिव और इनएक्टिव सैनिकों की संख्या, हवा, समुद्री, जमीनी और परमाणु संसाधन, औसत सैलरी और हथियारों की संख्या समेत कई अन्य तथ्यों पर विचार करने के बाद अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ को तैयार किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम सेना में भर्ती
भर्ती होने की उम्र वाले युवाओं की बात करें तो एक गणना के अनुसार चीन के पास ऐसे करीबन 1,95,00,000 युवा हैं और वहीं भारत के पास करीबन 2,30,00,000 हैं। लेकिन दोस्तों अगर सक्रिय सैनिकों की बात की जाए तो चीन भारत से आगे है, क्योंकि दोस्तों चीन के पास करीबन 22.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं और वहीं भारत के पास करीबन 12 लाख सक्रिय सैनिक हैं। दोस्तों देखा जाए तो अमेरिकी थिंक टैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भी कागजी रूप से देखने पर चीन भारत से आगे नजर आ रहा है, लेकिन इस बात को इनकार कर पाना मुश्किल है कि पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना चीन पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों इन इलाकों में भारतीय सेना चीन से अधिक ताकतवर है और इन इलाकों के युद्ध में चीन को मुंह की खानी पड़ सकती है। अगर हम मिसाइल अटैक की बात करें तो भारतीय मिसाइल अग्नि 5 की जद में पूरा चीन आता है। दोस्तों अगर हम सिर्फ भारतीय सेना की ताकत की बात करें तो दोस्तों भारत के पास 1700 एयरक्राफ्ट, 900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, 10 की संख्या में C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट हैं। दोस्तों इसके अलावा भी भारत की ताकत में राफेल फाइटर जेट, सुखोई और मिराज शामिल हैं। यही नहीं, भारत के पास युद्धपोत 1, विमान वाहक युद्धपोत 18, लड़ाकू युद्धपोत 15, विध्वंसक युद्धपोत 10, छोटे जंगी जहाज 20 मौजूद हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, चीन से मुकाबले के लिए चिनूक और अपाचे भी भारतीय सेना की ताकत में शामिल हैं। वहीं दोस्तों अगर हम चीनी सेना की ताकत की बात करें तो चीन के पास 2800 मेन स्ट्रीम एयरक्राफ्ट, 1900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 192 आधुनिक लॉन्चर, S-300 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और वहीं युद्धपोत 1, विमान वाहक युद्धपोत 48, लड़ाकू युद्धपोत 51, विध्वंसक युद्धपोत 35, छोटे जंगी जहाज 35 मौजूद हैं। इन सभी चीजों को देख दोस्तों एक चीज तो बिल्कुल ही साफ है कि चीन के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, लेकिन भारत भी ऐसे बहुत से मामलों में आगे है जहां चीन पीछे है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की सेना विश्व की 4थी सबसे शक्तिशाली सेना है और फिर दोस्तों इसी के दम पर तो भारत ने लद्दाख से चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि इस बात को इनकार करना भी मुश्किल है कि भारत और चीन की सेनाओं की तुलना के मध्य चीन का रक्षा बजट भारत से 3 गुना है। दोस्तों चीन के पास निश्चित रूप से भारत से अधिक लड़ाकू विमान है, लेकिन देखा जाए तो भारत चीन सीमा की भौगोलिक स्थिति भारतीय वायुसेना के पक्ष में है। कारण जंग के हालात में चीनी विमानों को तिब्बत के ऊंचे पठार से उड़ान भरनी होगी, जिसके अनुसार न तो चीनी विमानों में अधिक विस्फोटक लादे जा सकते हैं और न ही अधिक ईंधन भरा जा सकता है। चीन की वायुसेना के पास अपने विमानों में हवा में ईंधन भरने की क्षमता भी बेहद कम है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपने बहुत कुछ जाना और समझा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज आपने इस वीडियो में जाना कि भारत और चीन की सैन्य ताकत में कितना अंतर है और कौन सा देश कितना अधिक ताकतवर है, कैसे किसी भी देश की सैन्य शक्ति को मापा जाता है और कौन सी एजेंसी विश्व के देशों की इस मामले में रैंकिंग करती है। ऐसे ही और भी कई सारे सवालों के उत्तर आपको आज इस वीडियो में मिले हैं। देश और दुनिया के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाने और ऐसी ही जबरदस्त खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। दोस्तों अगर इसके अलावा भी आप कोई महत्वपूर्ण जानकारी हमसे चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। फिर आपसे मुलाकात होगी एक अनोखी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें।